नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ऋतु। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के मुरैना में बड़ा हादसा हो गया है। सुखोई और मिराज विमान क्रैश हुए हैं। आपको बता दें कि सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान हुए हैं क्रैश। ये बड़ी खबर, मिराज 2000 विमान क्रैश हो गया है। तस्वीरें लगातार न्यूज़ वन इंडिया आपको पहुंचा रहा है। सुखोई और मिराज विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। हादसे में जांच में वायुसेना फिलहाल जुटी हुई है। 3 में से 2 पायलट सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। ये थोड़ी सुखद खबर, 2 पायलट की जान फिलहाल बच पाई है। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पास 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। इनमें एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। दुर्घटना के बाद दोनों विमानों में आग लग गई। ये दोनों विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश दोनों विमान आपस में टकरा गए। सूचना मिलने पर सेना के साथ स्थानीय पुलिस और बचाव दस्ते ने खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। और ये बड़ी खबर, जहां पर दोनों ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लगातार घटनास्थल की तस्वीरें न्यूज़ वन इंडिया आपको दिखा रहा है। वायुसेना लगातार दोनों फाइटर विमान जो क्रैश हुए हैं उनके खोज में तमाम रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर रखा है। हादसे में जांच में फिलहाल वायुसेना जुटी हुई है। लगातार तस्वीरें आप तक साझा कर रहे हैं। सुखोई 30 और मिराज 2000 मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हो गए। ये बड़ा हादसा हुआ। सुखोई 30 और मिराज 2000 विमान क्रैश, मौके पर सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे की जांच में वायुसेना फिलहाल जुटी हुई है। 3 में से 2 पायलट सुरक्षित बाहर निकाले गए हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। आसमान में आग लगते तेज गति से जमीन की ओर जाते हुए लोगों ने देखा और ऐसे में दोनों लड़ाकू विमान मिराज रिटर्न फ्लाइट पर आसमान में थे। पायलट ने कैलारस और पहाड़गढ़ शहर को दुर्घटना से बचाया है। प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची है। प्रशासन ने चिकित्सीय दल और दमकल को मौके पर पहुंचने का आदेश दिया है। मौके पर रेस्क्यू के लिए पहुंचने के लिए कहा है। विमान के अवशेष मिराज के में कितने पायलट थे, ये अभी फिलहाल जानकारी सामने नहीं आई है। लगातार इसके लिए जांच की जा रही है कि आखिर कितने पायलट मिराज में थे। दुर्घटना स्थल पर भी प्रथम दृष्टया कुछ भी पता नहीं चल पाया है। प्रथम दृष्टया नहीं बता पाए हैं कि आखिर क्या कुछ उन्होंने देखा। एकाएक ये हादसा होता है। ग्रामीणों ने विमान को नीचे गिरते देखा, जिसके बाद सूचना पहुंचाई गई। बता दें कि मध्य प्रदेश के मुरैना के पास 2 लड़ाकू विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इनमें एक विमान सुखोई 30 है, जबकि दूसरा विमान मिराज 2000 है। दुर्घटना में दोनों ही विमानों में आग लग गई। ये दोनों विमान ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी इन्होंने, लेकिन किसी कारणवश दोनों विमान आपस में टकरा गए। सूचना मिलने पर सेना के साथ स्थानीय पुलिस और बचाव दस्ते ने खोज और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वायुसेना के 2 फाइटर विमान मध्य प्रदेश के मुरैना में दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। ये तस्वीरें लगातार न्यूज़ वन इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। पुलिस और बचाव के लिए लगातार टीम्स भी वहां पहुंच रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एक ही दिन में ये 2 विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं और ऐसी आशंका जताई जा रही है
कि दोनों की टक्कर हुई, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हुआ। सुखोई और मिराज विमान क्रैश हुए हैं। ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी सुखोई और मिराज 2000 ने, और ऐसे में विमान क्रैश हुए हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार वायुसेना की तरफ से की जा रही है। और ये तस्वीरें लगातार सर्च ऑपरेशन भी जारी है। आग देख सकते हैं विमान में किस तरह से आग की लपटों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया है। विमान क्रैश होते ही आग लग गई और तस्वीरें लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। विमान सुखोई 30 और मिराज 2000 जो कि दुर्घटनाग्रस्त हो गए। और ये तस्वीरें ग्रामीण क्षेत्र में जहां पर ये क्रैश हुए वहां से लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। किसी कारणवश दोनों विमान आपस में टकरा गए। सूचना मिलने पर सेना के साथ स्थानीय पुलिस और बचाव दस्ते खोज और बचाव के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, मलबा किस तरह से क्रैश होने के बाद विमान के जो पार्ट्स है वो अलग अलग होकर आग भी लग गई। ये तस्वीरें आग की लपटों की, विमान में जो बड़ा हादसा हुआ, आग लगी। राजस्थान के बाद अब मध्य प्रदेश से ये तस्वीरें। राजस्थान में भी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और अब ये दुखद खबर, क्योंकि 2 फाइटर प्लेन्स सुखोई 30 और मिराज 2000 दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं। तस्वीरें लगातार न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों विमान ग्वालियर एयरबेस से उन्होंने उड़ान भरी थी और लगातार अब सर्च ऑपरेशन और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। ये तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 1 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है। हादसे की जांच में वायुसेना जुट गई है। कुछ भी अभी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं हुई है कि क्या कुछ कारण रहे। ऐसी आशंका जताई जा रही है कि किसी कारणवश दोनों विमान टकरा गए आपस में, और सूचना मिलने के बाद ग्रामीणों ने और स्थानीय लोगों ने पुलिस और बचाव दस्तों को इसकी खबर दी, जिसके बाद बचाव कार्य रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। ये हादसा हुआ है मुरैना में, मध्य प्रदेश के मुरैना में ये बड़ा हादसा हुआ, जहां एक ही नहीं 2 विमान क्रैश हुए हैं। बड़ी दुखद खबर। और ये ग्राफिक्स के जरिए फाइटर प्लेन हादसा अब तक जो अपडेट्स हमारे पास आ पाई है हम आप तक पहुंचा रहे हैं। हादसे की जांच में वायुसेना लगातार जुड़ी हुई है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश में ये क्रैश देखने को मिला। प्लेन क्रैश हुआ है। फाइटर विमान ये 2 दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। लगातार ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं, एयरफोर्स के 2 फाइटर प्लेन्स दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं। शनिवार करीब 10:15 बजे की ये घटना लगभग बताई जा रही है। क्रैश हुए दोनों फाइटर जेट ने ग्वालियर एयरबेस से उड़ान भरी थी और ये टकराने के बाद दोनों विमानों की विमान अलग अलग जगह पर गिर गए। एक प्लेन मध्य प्रदेश के मुरैना के पिंगौरा में गिरा। सुखोई 30 की खासियत आपको बताते हैं। सुखोई 30 आखिर किन मायनों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जो फाइटर प्लेन है सुखोई 30 चौथी पीढ़ी का फाइटर जेट माना गया है। 2 सीटों वाला ये मल्टी रोल फाइटर जेट था। दुनिया के सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक, और ऐसे में सुखोई 30 की अगर हम बात करें तो ये खासियत रही है कि सुखोई 30 में सैटर्न L-31 FL ऑफ बर्गनर टर्बोफैन इंजन लगाया गया है। 17,700 किलोग्राम वजन देकर उड़ने में सक्षम बताया जाता है। मिराज की हम आपको बता दें तो मिराज 2000 की खासियत यदि हम आपको बताएं,
एक साथ हवा से जमीन और हवा से हवा में भी मार करने की सक्षमता मिराज 2000 में है और ऐसे में लड़ाकू विमान में महत्वपूर्ण फाइटर प्लेन्स में माना जाता है। सुखोई 30 की अगर हम बात करें तो चौथी पीढ़ी का फाइटर प्लेन, फाइटर जेट है। 2 सीटों वाला ये मल्टी रोल फाइटर जेट माना जाता है। दुनिया के सक्षम लड़ाकू विमानों में से एक है सुखोई 30, जिसमें कि सुखोई 30 में सैटर्न L-31FL, हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर वीएल झा जुड़ गए। वीएल झा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस तरह से देख रहे हैं इस दुखद घटना को? दो फाइटर जेट दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं मध्य प्रदेश के मुरैना में। जी देखिए, ये तो अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट है और एक चीज याद रखिए कि जब भी ये मिड एयर कोलिजन होता है, जो तीसरे आदमी होते हैं, पायलट नहीं, पायलट के अलावे, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर हो, चाहे वहां का रेडार कंट्रोलर हो, उनकी गलती होती है अक्सर 99% केसेस। तो इसमें भी काफी दर्दनाक है। हमारी 2 एयरक्राफ्ट हमारे लॉस हो चुके हैं। एक बात खुशी की है कि 2 पायलट जो हैं वो सुरक्षित पाए गए हैं, जैसा हमें खबर मिला है, और तीसरे की जो सर्च है वो जारी है। तो जो सुखोई 30 एयरक्राफ्ट है, मार्क इंडिया MKI, ये हमेशा 2 पायलट होते हैं इसमें, एक फ्रंट में होते हैं, एक बैक में होते हैं। फ्रंट में जो होते हैं वो हवाई जहाज को कंट्रोल में करते हैं। हाँ। और पीछे वाली सीट में होते हैं, उसको WSO बोलते हैं, वेपन सिस्टम ऑफिसर। तो वेपन सिस्टम जो हैंडल करते हैं वो पीछे में होते हैं। तो इसीलिए हमेशा Su-30 में 2 पायलट्स होते हैं। मिराज में अगर वो फाइटर है तो उसमें 1 पायलट होता है, अगर वो ट्रेनर है तो उसमें 2 पायलट होते हैं। तो ये जो 2 एक्सीडेंट्स हुए हैं, इसमें तो डिटेल ऑफ कोर्स आपके और आपके जो रिपोर्टर हैं वो बताएंगे ग्राउंड पे क्या सिचुएशन है। लेकिन ये जो एक्सीडेंट हुआ है मिड एयर कोलिजन, ये अनएक्सेप्टेबल है, क्योंकि इसमें कहीं न कहीं जरूर किसी तीसरे आदमी की जो गलती है, जो मैंने आपको बताया था, चाहे वो एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो, चाहे रेडार कंट्रोल हो। हाँ। उन्होंने 2 एयरक्राफ्ट के बीच में सेपरेशन रखना, उसमें कहीं न कहीं उन्होंने चूक की है। एक और चीज बता दूं कि कभी कभार हम लोग फॉर्मेशन फ्लाइंग भी करते हैं। हाँ। और वो फॉर्मेशन फ्लाइंग जो होते हैं उसमें जैसे आपने सूर्य किरण देखा होगा, उसमें 9 एयरक्राफ्ट एक साथ में वो सारी उड़ान भरते हैं एक ही तरह की, और उनके बीच में जो सेपरेशन होता है उनके 1 या 2 विंग सेपरेशन का होता है, बहुत नजदीक होते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि हर पायलट जो है वो अपना दूसरे पायलट को देख के, दूसरे एयरक्राफ्ट के जो विंग टिप है उसको देख के अपने आप को मैनूवर करता है। उसमें बिल्कुल प्योर विजिबिलिटी है, वो खुद पायलट है और उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दूसरे एयरक्राफ्ट से सेपरेशन का एक्सीडेंट हुआ है। ये फॉर्मेशन फ्लाइंग नहीं था, ये ऑपरेशन चल रहे हैं वहां पे, कुछ वॉर गेम चल रहे हैं वहां पे, और उसके तहत में ये 2 अलग अलग एयरक्राफ्ट की Su-30 और मिराज 2000 की ये मिड एयर कोलिजन हुई है। तो इसमें जो उसको चला रहे जो पायलट होते हैं उनकी गलती बहुत कम लेवल पे हो सकती है, अगर इफ एट ऑल, तो उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम लेवल पे होगी। लेकिन कहीं न कहीं दूसरों की चूक हो गई, चाहे वो रेडार हो, चाहे वहां का एयर ट्रैफिक कंट्रोल हो। डॉक्टर झा, क्योंकि आप डिफेंस क्षेत्र को बखूबी समझते हैं, जानते हैं कि आखिर पहले भी कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं, क्या कुछ समझ रहे हैं, क्या कुछ कारण हो सकते हैं इनके पीछे? क्योंकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि कोई तीसरा कारण जरूर आपको नजर आ रहा है। आप मुझे ग्रुप कैप्टन बुला सकते हैं। मैंने हवाई वायुसेना की 30 साल के लिए सर्विस की है जी, और मैं 7 इस तरह के एक्सीडेंट जो हैं, फेटल एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट में इन्वेस्टिगेट कर चुका हूं। तो इसीलिए मैं अपने तजुर्बे से आपको ये बता रहा हूं। और ये चीज याद रखिए कि इस तरह के एक्सीडेंट बड़े फ्रिक्वेंटली नहीं होते हैं, ऐसे रेयर होते हैं, क्योंकि जितने प्रोफेशनल्स हैं, चाहे एयर ट्रैफिक कंट्रोल में बैठे हों, चाहे रेडार पे बैठे हों, वो बड़े प्रोफेशनल्स होते हैं। कहीं न कहीं जरूर तो उस चूक में बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है। मान लीजिए अगर कहीं वो रेडार सिस्टम जिसपे वो कंट्रोल कर रहे थे, अचानक वो खराब हो गया और वो जो 2 एयरक्राफ्ट थे वो स्कोप से गायब हो गए, वो स्कोप पे नहीं आए, तो हो सकता है। लेकिन ये सब रेयर होते हैं। मोस्टली यही होता है कि ये जो रेडार कंट्रोलर था
उसने कहीं ना कहीं गलती की। वो सेपरेशन जो होना चाहिए, दो तरह के सेपरेशन होते हैं दो एयरक्राफ्ट के बीच में, एक वर्टिकल और दूसरा ठीक है, हॉरिजॉन्टल। ठीक है। तो बहुत शुक्रिया वो तमाम जानकारी देने के लिए, क्योंकि जिस तरह से ये बहुत दुखद खबर है